आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर जहां शहर के सभी चौक चौराहों पर 140 सीसीटीवी कैमरा लगाया है, वहीं इस सीसीटीवी कैमरा का कमांड रूम नगर थाना में बनाया गया है। इस सीसीटीवी कैमरा के लगाने से सभी आपराधिक गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिलती रहेगी। इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव और अपराध नियंत्रण को लेकर शहर के सभी चौक चौराहों और शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 140 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल ऑफिस नगर थाना में बनाया गया है, जिसका निरीक्षण उन्होंने खुद किया। इस सीसीटीवी कैमरे के लगाने से अपराध में कमी आएगी और किसी अपराध के घटित होने पर ये कैमरा तीसरी आंख की तरह काम करेगा, जिससे पुलिस को अपराधियों की पकड़ने में सहूलियत होगी। एसपी ने कहा कि पूरा शहर कैमरे की निगाह में रहने से सभी आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा। गोपालगंज जिले में नगर थाना क्षेत्र में करीब 140 कैमरे लगाए गए हैं और उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नगर थाना में स्थापित किया गया है। उसका निरीक्षण हम लोगों ने भी किया है। सभी कैमरे काम कर रहे हैं और इससे अपराध नियंत्रण में काफ़ी कमी आएगी और किसी अपराध के घटित होने पर यह तीसरी आंख की तरह काम करेगी, जिससे अपराधियों की पहचान हो पाएगी। तो अब ये माना जा सकता है कि हमारा गोपालगंज शहर जो है वो पूरी तरह से कैमरे की निगाह में है और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि होती है तो पुलिस को उसको डिटेक्ट करने में आसानी होगा। तो सभी आउटर इंटर सभी पॉइंट्स पे कवर किया है। जैसे मैंने बताया करीब 140 कैमरे हैं तो ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स कवर हो गए। शहर में घुसने के जितने भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स कवर हो गए। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में आयोजित पीएम सूरज पोर्टल कार्यक्रम का शुभारंभ गोपालगंज डीएम मकसूद आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजित कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी, जिससे लोगों को आसानी से ऋण लेने में सुविधा मिलेगी। लोगों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस अवसर पर गोपालगंज डीएम मकसूद आलम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का उद्घाटन किया गया, जिससे गरीब व वंचित लोगों के बीच उनको इस पीएम पोर्टल के माध्यम से लोन देने में सुविधा होगी। गोपालगंज जिले में कुल 62 अनुसूचित जाति जनजाति लाभुकों को पीएम एवं स्वनिधि की मंजूरी मिली है। 25 साफ सफाई को पीपी किट दिया गया है और 13 सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया गया है। लाभकारी योजनाओं के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज 4 बजे पीएम सूरज पोर्टल का भी आदरणीय प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको लोन के लिए आवेदन देने में सुविधा होगी। जो लोन लेने में जो जटिलताएं आती हैं उसको कम हो इससे होगा। इस जिले में गोपालगंज जिले में टोटल आज के दिन में 62 अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग लाभुकों को पीएम सूरज एवं पीएम स्वनिधि की मंजूरी मिली है। 25 सफाई कर्मियों को पीपी किट दिया गया है और 13 सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया गया, जिससे वो 5 लाख तक के अपने चिन्हित अस्पतालों में इलाज करा। पूरे देश के 543 जिलों में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी महोदय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री सूरज कार्यक्रम है उसका जो पोर्टल है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को ऋण दिया जाता है, उस संबंध में उनको सहायता उसके लिए पोर्टल का लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही आज के दिन में जो और वंचित वर्ग हैं जैसे सफाई कर्मी हैं तो उनको पीपी किट उनके सुरक्षा के लिए, उसी तरह उनके परिवार के सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड भी वितरण किया जाता है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार गरीब और वंचित वर्गों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लागू करती है। एक तरह से सामाजिक न्याय के प्रति जो सरकार की प्रतिबद्धता है उस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए, उसके प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए सरकार ये कार्यक्रम 543 जिलों में कर रही है, जिसके माध्यम से 1 लाख आज के दिन में अनुसूचित जाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग को है उनको जो लोन है वो ऋण दिया जा रहा है। पीपी किट का वितरण किया जा रहा है सफाई कर्मियों को और उनके परिवार के और उनके सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा रहा है। और अभी 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पोर्टल का और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे जो ऑनलाइन होगा। मेरा नाम गुरजीत सिंह, नोडल ऑफिसर समाज।
गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय मिश्रा बंधु बस के अंदर से 199 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई है। इसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी के एक ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम विनोद यादव, लाल बाबू शाह तथा शंकर मडल बताया जा रहा है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर बस को भी जब्त किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए चेक पोस्ट पर दिल्ली से आने वाले एक बस के अंदर से 60 किलो चांदी का ज्वेलरी बरामद किया गया है। इस दौरान 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इनके द्वारा चांदी की खरीदारी से संबंधित सही दस्तावेज पुलिस को नहीं प्रस्तुत किए गए, जिसकी वजह से पुलिस ने इन चांदी के ज्वेलरी को जब्त कर लिया और इसको लाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और आयकर विभाग को पुलिस ने इसकी सूचना दे दी है ताकि इस चांदी की खरीदारी से जुड़े हुए मामलों की तफ्तीश की जा सके और उचित कार्रवाई इस मामले में की जाए। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी गई है। चुनाव को देखते हुए बलथरी चेक पोस्ट पे सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी के दौरान लगभग 60 केजी चांदी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इसमें हम लोगों ने अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है। 2 लोग लेके जा रहे थे, अभी हिरासत में हम लोग। हरियाणा के फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान एक युवक के शरीर पर मशीन गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक लोकेश मिश्र भोरे थाना क्षेत्र के सिसई मौजा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद परिजनों में कोहरा मच गया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम फरीदाबाद में ही कर दिया गया। परिजनों को शव के आने का इंतजार है। बताया जाता है कि सिसई मौजे गाँव निवासी लोकेश कुमार मिश्रा हरियाणा के फरीदाबाद में एक कंपनी में काम करते थे, जहाँ बुधवार देर शाम काम करने के दौरान एक भारी मशीन उनके शरीर पर गिर गया, जिससे वहीं उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी कंपनी वालों ने परिजनों को दी। जैसे ही सिसई में इसकी जानकारी लोगों को लगी, सिसई गांव में मातम छा गया। संतावना देने वालों की भीड़ मृतक के दरवाजे पर लग गई। बता दें कि मृतक की 3 पुत्रियां हैं। एक बेटी की शादी 26 अप्रैल को होनी है। 1 साल पहले ही मृतक की पत्नी का कैंसर से निधन हो गया था। पति पत्नी की मौत के बाद तीनों बच्चियां अनाथ हो गई हैं। अब सवाल ये है कि एक बेटी की शादी कैसे होगी। दूसरी तरफ परिजनों ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम फरीदाबाद में ही किया गया है। उसे वापस लाने की प्रक्रिया की जा रही है। वापस आने के बाद पैतृक गाँव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान।
छपरा थावे रेलखंड के 2 रेलवे स्टेशनों पर गुरुवार से एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया है। शेड्यूल के अनुसार सुबह में सिद्धवलिया के रतनसराय रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर जंक्शन से चलकर पाटलिपुत्र जाने वाली 15,079 अप पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहुंची। स्थानीय लोगों ने ट्रेन रुकने के बाद चालक का स्वागत किया। यही स्थिति सिद्धवलिया रेलवे स्टेशन पर रहा। यहाँ गोमती नगर से चलकर छपरा कचहरी तक जाने वाली 15,113 अप गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन रुकी। ट्रेन रुकते ही स्थानीय ग्रामीण व व्यवसायियों ने जमकर अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों ने लोको पायलट का स्वागत किया। लोको पायलट को माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने चालक को सम्मानित करने के बाद गार्ड को भी सम्मानित किया। ट्रेन का स्टॉपेज मिलने से सिद्धवलिया बाजार के व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रसन्न नजर आ रहे थे। अब यहां पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की मांग शुरू हो गई है। मौके पर मोहन शाह, जितेंद्र कुमार, रामाशंकर प्रसाद, प्रदीप कुमार, शिव शंभू प्रसाद, चंदन सिंह, उमेश कुमार, इंद्र कुमार, कृष्ण बिहारी यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। सिद्धवलिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जलालपुर कला में चिल्ड्रन केयर बैंक का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बाबूलाल सहनी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर बीईओ श्री सहनी ने कहा कि शिक्षकों की सोच की बदौलत इस बैंक को विद्यालय में स्थापित किया गया है। इस बैंक के माध्यम से बच्चों के पठन पाठन सामग्री खरीदने के लिए आर्थिक स्थिति आड़े हाथ नहीं आएगी, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार और शिक्षकों की दूरगामी सोच का परिणाम है। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापक अनिल कुमार यादव ने चिल्ड्रन केयर बैंक के विषय में बताया गया कि ये बैंक शिक्षकों और अतिथियों के दान के पैसे से संचालित होगा और वर्ग 1 से 4 तक के छात्र 10 रुपए और वर्ग 5 से 8 तक के छात्र 20 रुपए जमा कर सकते हैं। बैंक का संचालन छात्रों द्वारा किया जाएगा। बैंक से वैसे छात्र जो पठन पाठन की सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें 100 रुपए से 500 रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, जो भी 20 रुपए या 40 रुपए करके 1 वर्ष में वापस करेंगे। वहीं अनाथ छात्रों को लोन की राशि वापस करने की बाध्यता नहीं होगी। शिक्षक ललन राय, उदय शंकर शर्मा, कृष्ण कुमार सिंह, गायत्री कुमारी, निर्मला कुमारी आदि मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट थावे के सभागार में जिला स्तरीय तरंग कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस उत्सव में आदर्श मध्य विद्यालय सिमरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाकोपाली, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शुकुलवा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिट्टू टोला, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंदरपट्टी, नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय गजारट टोला एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय गोपालगंज एवं अन्य विद्यालयों के बच्चों द्वारा चित्रकला, रंगोली, नृत्य गीत एवं संगीत के द्वारा अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। उत्सव का संबोधन डीईओ गोपालगंज सुभाष गुप्ता, डीपीओ समग्र शिक्षा, डीपीओ स्थापना राजन कुमार व डाइट प्रचार्ज डॉक्टर अनुराग मिश्रा एवं बच्चे शामिल रहे। उचका गांव प्रखंड को प्रधानमंत्री आकांक्षी योजना में शामिल किए जाने के बाद अब पंचायत स्तर पर समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। इस कड़ी में उचका गांव प्रखंड के लूसी पंचायत में मुखिया अंजू कुमारी की अध्यक्षता में पिरामल फाउंडेशन की मौजूदगी में पंचायत स्तरीय जीपीपीएफटी कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पिरामल फाउंडेशन के जिला प्रतिनिधि बिंदवासिनी राय ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर विधिवत चर्चा की। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 10 फरवरी से चल रहे दवा वितरण अभियान के संबंध में जानकारी दी। वहीं नीतीश तिवारी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड की व्यवस्था सुदृढ़ करने की योजना पंचायत स्तर पर ही बनाई जा रही है। इसके निराकरण को लेकर समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बैठक के दौरान मुखिया अंजू कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उचका गांव प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड में शामिल किया गया है। इसके विकास को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसको लेकर लूसी पंचायत में विकास योजनाओं को मूर्त रूप देकर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों से पंचायत की साफ सफाई तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित लोगों को जागरूक कर संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाने का सभी वार्ड सदस्य को निर्देश दिया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सुरेश जाधव, राजेश पेरी, सुमन सिंह तथा अन्य लोग मौजूद रहे। श्रद्धा और विश्वास के मिलन से राम कथा का प्रादुर्भाव होता है। राम कथा से पूरा संसार को उद्धार होता है। ये बातें श्री राम जानकी मंदिर भाटवा में
संत शिरोमणि बाबा विशंभर दास जी के महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री गायत्री पुरंचरण महायज्ञ के तीसरे दिन बनारस से पधारी मानस कोकिला सुश्री कुमकुम मिश्रा ने कथा प्रवचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गंगा की उत्पत्ति 2 जगह से हुई है, एक भोलेनाथ की जिह्वा से और एक जटा से। जो जटा से गंगा निकली है उसे भागीरथ गंगा के नाम से जानते हैं और जो जिह्वा से निकली है उसे राम कथा गंगा के नाम से जानते हैं। मौके पर अधेंदु बाबू, सर्वेशदास, पूर्व मुखिया उपेंद्र मिश्र, पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी, पंडित अमित पांडे, जजमान धनंजय मिश्र, निराला बाबा, दीपक त्यागी, संतोष दुबे, छोटन मिश्रा, राहुल पांडे, प्रदीप सिंह, बुलेट मुखिया, मुकेश दास, श्रीराम मिश्र व वशिष्ठ पांडे, शैलेंद्र मिश्र, चंद्रमा यादव आदि थे। उत्पाद पुलिस के द्वारा कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाटवा मोड़ के पास 17 लीटर शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश से देसी शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए ला रहा था, तभी पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। इसमें एक नाबालिग है और 2 लोग अंकित कुमार और अमित कुमार, ये गोपालगंज जिले के ही निवासी हैं। पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते भी इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तीनों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुचायकोट में उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए नारायणपुर बघौच रोड में छापेमारी करते हुए एक बोलेरो को पकड़ा, जिसके अंदर से पुलिस को 22 कार्टून बंटी बबली देसी शराब मिली है, जो लगभग 990 पीस यानी 198 लीटर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें कई शराब तस्कर पकड़े गए और सैकड़ों लीटर शराब भी बरामद की गई और कई वाहन भी जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार श्रीपुर थाना अंतर्गत जीन बाजार पास से एक बाइक पर 126 लीटर बंटी बबली देसी शराब के साथ सुचित उर्फ सुजीत पिता जितेंद्र भगत ग्राम रानीपुर थाना कटिया को गिरफ्तार किया गया और मिरगन थाना अंतर्गत एक डंगा बाजार तेमुहानी के पास से एक बाइक एवं 390 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद हुआ। तो वहीं हथुआ थाना अंतर्गत वाहन जांच के क्रम में हथुआ बस स्टैंड के पास से एक कार में 43.2 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।